नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 20 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि आप अपने नोट्स के माध्यम से एग्जाम के टाइम पर काफी कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ALU CU रजिस्टर ब्लैंक के कंपोनेंट्स होते हैं। ALU CU रजिस्टर ब्लैंक के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ALU CU और रजिस्टर ब्लैंक के घटक होते हैं। कंपोनेंट मतलब घटक। जो ALU है, CU है, रजिस्टर है, भाई किसके कंपोनेंट या घटक होते हैं? CPU के, रोम के, रैम के या हार्ड डिस्क के। जो ALU है, CU है, रजिस्टर है, यह तीनों CPU के कंपोनेंट होते हैं। CPU के, CPU मतलब प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। ALU CU रजिस्टर मतलब कि मेमोरी CPU के प्रोसेसर के कंपोनेंट होते हैं। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि CPU के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, या यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि CPU के कितने कंपोनेंट होते हैं, CPU कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, यह कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 घटक से मिलकर बना होता है। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मतलब कि मेमोरी। तो ALU, CU और रजिस्टर CPU के कंपोनेंट होते हैं, CPU के घटक होते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर कंप्यूटर के अंदर एक सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है, जो कि CPU के अंदर या प्रोसेसर के अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। यहां पर आपको रोम का फुल फॉर्म याद करना है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म याद करना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ALU CU और रजिस्टर CPU के कंपोनेंट होते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए निर्देशित करता है? निम्न में से कौन इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए निर्देशित करता है? निम्न में से कौन इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों का ग्रुप होता है, समूह होता है, जो कंप्यूटर को कोई फिक्स कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, इंस्ट्रक्शन देता है? ऐसा कौन होता है जिसके अंदर कई प्रकार के निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो किसी फिक्स कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है? वह होता है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का, मल्टीपल निर्देशों का सेट होते हैं, ग्रुप होते हैं। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को, फिक्स कार्य को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन का सेट होते हैं, ग्रुप होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को, फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, प्रोग्राम। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। मॉडेम, मॉडेम जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, नेटवर्किंग डिवाइस। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम
टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। और मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए निर्देशित करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP3 एक ब्लैंक है। MP3 एक ब्लैंक है। MP3 क्या है हमें बताना है। MP3 इमेज फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है, साउंड फॉर्मेट है या डेटा फॉर्मेट है। MP3 आपने देखा होगा MP3 म्यूजिक, MP3 साउंड होते हैं। मतलब MP3 एक साउंड फॉर्मेट होता है, एक साउंड एक्सटेंशन होता है। जब आप किसी म्यूजिक को या किसी साउंड को डाउनलोड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने वहां पर देखा होगा MP3 एक्सटेंशन या MP3 फाइल फॉर्मेट ऐड हो जाता है। तो MP3 एक साउंड फॉर्मेट होता है, एक ऑडियो फॉर्मेट होता है जो कि किसी म्यूजिक के साथ, किसी साउंड के साथ ऐड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MP3 एक साउंड फॉर्मेट होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक रिलायबल है। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक रिलायबल है। रिलायबल है मतलब विश्वसनीय है। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय है। पहले आपको यह समझना होगा कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उन सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट टोपोलॉजी होता है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे पूछी गई है निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सबसे अधिक रिलायबल होती है, सबसे अधिक विश्वसनीय या भरोसेमंद होती है। वह होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो कि सबसे अधिक रिलायबल या विश्वसनीय होती है। और मेश टोपोलॉजी को फुली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। फुल कनेक्टेड नेटवर्क, क्योंकि इस टोपोलॉजी में सभी नोड एक दूसरे से आपस में डायरेक्ट जुड़े होते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। मतलब नेटवर्क का हर नोड आपस में एक दूसरे से जरूर कनेक्ट होता है। इसे फुली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है मेश टोपोलॉजी को, जो कि सबसे अधिक रिलायबल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेश टोपोलॉजी सबसे अधिक विश्वसनीय या सबसे अधिक रिलायबल होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है चेंज केस। MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है चेंज केस। हमने प्रीवियस वीडियोस में चेंज केस से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। टॉगल केस, MS वर्ड में चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है चेंज केस, जिसके लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, चेंज केस की शॉर्टकट की क्या होती है। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। MS वर्ड में चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। 5 प्रकार के MS वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 केस को चेंज किया जा सकता है। 3 केस को, होते टोटल 5 हैं, लेकिन शॉर्टकट की से केवल कितने चेंज किए जा सकते हैं? 3। और MS वर्ड में यदि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में आपको लेटर्स को कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिखना है, तो उसके लिए चेंज केस का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा टॉगल केस का एग्जाम्पल है। यह तो हमारा लोअर केस है,
यह हमारा कैप्सलाइज ईच वर्ड है, यह हमारा अपर केस है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉगल केस। टॉगल केस में जब आप टॉगल केस को यूज करेंगे तो आपके टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा और बाकी सभी कैपिटल में हो जाते हैं। यह होता है टॉगल केस। टॉगल केस जो कैरेक्टर स्मॉल लेटर में होता है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है और जो कैपिटल में होता है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। टॉगल केस का सही यूज क्या है? यदि आपने कोई टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा है तो यह कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, और यदि आपने कैपिटल में लिखा है तो उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। यह होता है टॉगल केस। जनरली टॉगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है और बाकी सभी लेटर हमारे कैपिटल हो जाते हैं। लेकिन इसका सही उपयोग क्या होता है? यदि आपने कोई टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लोअर केस में लिखा है तो यह उसको अपर केस में बदल देगा, और अपर केस में लिखा है तो यह लोअर केस में बदल देगा। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में कौन सा केस टेक्स्ट के केस को रिवर्स कर देता है? रिवर्स कर देता है मतलब यदि आपने लोअर केस यूज किया है तो अपर में कर देगा और अपर किया है तो लोअर में कर देगा। वह होता है टॉगल केस। टॉगल केस जिसका यूज होता है स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलना और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में बदलना। इसको हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड पर समझने वाले हैं, तो चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में हमने यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया है, हमने अपने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। एमएस वर्ड में होम टैब के अंतर्गत चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको 5 प्रकार के केस देखने मिलेंगे, 5 प्रकार के। पहला केस होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है लोअर केस, अपर केस, कैप्सलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। टोटल यहां पर 5 केस हैं। आप देख सकते हैं टॉगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी सभी कैपिटल हैं। यदि हम टॉगल केस को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया है और बाकी सभी लेटर कैपिटल हो गए हैं। लेकिन टॉगल केस ने किया क्या है? टॉगल केस ने जो कैरेक्टर पहले स्मॉल में था उसको कैपिटल में बदल दिया, जो कैपिटल में था उसको स्मॉल में बदल दिया। यह होता है टॉगल केस। टॉगल केस मतलब अपोजिट कर देना, रिवर्स कर देना, टॉगल कर देना। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टॉगल केस का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल्स को कंबाइन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल्स को कंबाइन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? यदि आपको एमएस एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल बनाना है तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? ज्वाइन सेल्स, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स या ऐड सेल्स? एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट पर मल्टीपल रो एंड कॉलम होते हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट पर मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब एक रो और कॉलम मिलता है, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। यदि हमें 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाना है, कंबाइन करना है, तो उसे कहा जाता है मर्ज सेल। मर्ज सेल के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मर्ज सेल के द्वारा 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में जोड़ा जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यहां पर हमने एक्सेल में कुछ सेल को सिलेक्ट किया। अब यदि हम इन सभी सेल को कंबाइन करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो हम एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यहां पर मर्ज सेल भी होता है, मर्ज एंड सेंटर होता है, मर्ज अक्रॉस होता है और अनमर्ज सेल होता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने सेल हमने सिलेक्ट करे थे उन सबको सिलेक्ट करने के बाद एक सिंगल सेल में कंबाइन कर दिया गया है, मतलब मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। यह होता है मर्ज सेल। मर्ज सेल के द्वारा मल्टीपल सेल को आपस में कंबाइन किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 को किस ईयर में लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 को किस ईयर में लॉन्च किया गया था? यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। विंडोज 10 को
किस ईयर में लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है और विंडोज 10 को सन 2015 में 2015 में क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंडोज 10 को सन 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार करना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अभी लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 11, जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। 2021 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट या करंट वर्जन है अभी विंडोज 11, जो कि सन 2021 में लॉन्च किया गया था। तो यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज 10 को सन 2015 में लॉन्च किया गया था। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज मेकर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। पेज मेकर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। पेज मेकर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है हमें यहां पर बताना है। पेज मेकर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है या वर्ड प्रोसेसर होता है। पेज मेकर मतलब पेज को बनाने वाला, पेज को डिजाइन करने वाला। जब आपको कोई कार्ड पब्लिश करना है, कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है, न्यूज़पेपर बनाना है, बुक पब्लिश करनी है, तब यूज किया जाता है पेज मेकर का। पेज मेकर एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है, मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज बुक पब्लिशिंग के लिए, कार्ड पब्लिशिंग के लिए, पंपलेट, बैनर, इस प्रकार के जो हमारे पब्लिशिंग से रिलेटेड आउटपुट होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए पेज मेकर का कोरल ड्रॉ का यूज किया जाता है। तो पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। पेज मेकर में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .pmd। पेज मेकर डॉक्यूमेंट। पेज मेकर डॉक्यूमेंट। पेज मेकर में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .pmd, पेज मेकर डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बुलेट लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में बुलेट लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में यदि आपको बुलेट वाली लिस्ट बनानी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? एमएस वर्ड में आप तीन प्रकार की लिस्ट बना सकते हो, बुलेट लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट। हमसे पूछा गया है बुलेट लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आप एमएस वर्ड में बुलेट लिस्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट स्टार्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में बुलेट लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उसमें बुलेट लिस्ट स्टार्ट हो गई है। बुलेट वाली लिस्ट बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है? विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है? विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमसे पूछा गया है विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म क्या होता है? विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस, और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यदि आपको कोई साउंड स्टोर करना है तो आप किस प्रोसेस का उपयोग करेंगे? रिकॉर्डिंग, इरेजिंग, फॉरवर्डिंग या रिप्रोड्यूसिंग? तो साउंड को स्टोर करना मतलब साउंड को रिकॉर्ड करना। साउंड को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो साउंड मेमोरी में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। मतलब साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को रिकॉर्डिंग कहा जाता है। जब आप साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड होने के साथ साथ वह साउंड मेमोरी में स्टोर भी हो जाता है। तो साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को रिकॉर्डिंग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड को स्टोर करने की प्रोसेस को रिकॉर्डिंग कहा जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है? निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पेपर में पूछा गया है। निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है? आपको ईमेल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करे हैं। जैसे कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। फादर ऑफ ईमेल किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल, फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन ने भेजा था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है? जब आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो आप ईमेल आईडी बनाते समय निम्न में से किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं? डॉट का, एट साइन का, स्पेस का या अंडरस्कोर का? तो जब भी कोई ईमेल एड्रेस बनाया जाता है तो उसमें डॉट का यूज किया जा सकता है, एट या एट द रेट साइन का यूज किया जा सकता है, अंडरस्कोर का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में स्पेस का यूज नहीं किया जा सकता है। जो ईमेल आईडी होती है, ईमेल एड्रेस होता है, उसमें आप स्पेस नहीं दे सकते हैं बीच में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल एड्रेस में स्पेस का यूज नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक CMS का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक CMS का एग्जाम्पल है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एक CMS का फुल फॉर्म क्या है और निम्न में से कौन एक CMS सॉफ्टवेयर है? CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विदाउट कोडिंग के वेबसाइट को क्रिएट करने की सुविधा देते हैं। जैसे कि करंट टाइम पर सबसे अधिक यूज होने वाला CMS है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि विदाउट कोडिंग के डायरेक्ट वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करता है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यह कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी होती हैं जो विदाउट कोडिंग के वेबसाइट बनाने की सुविधा देती हैं। वर्डप्रेस एक पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज एडिटर ब्लैंक के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वेब पेज एडिटर ब्लैंक के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वेब पेज एडिटर ब्लैंक के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यह क्वेश्चन सितंबर CPCT एग्जाम में पूछा गया है कि वेब पेज एडिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आपको यहां पर समझना होगा वेब पेज एडिटर का मतलब क्या है। वेब पेज क्या होता है? किसी वेबसाइट का पेज। जब कोई वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। मतलब एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है।
एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। वेब पेज को बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है वेब पेज एडिटर। ऐसा एडिटर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को बनाने की, एडिट करने की, सेव करने की, रन करने की सुविधा देता है, उसे कहा जाता है वेब पेज एडिटर। वेब पेज एडिटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमें बताना है। तो जो भी वेब पेज एडिटर होते हैं वह विजिबिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। विजिबिंग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जैसा आप देख रहे हो वैसा ही आपको आउटपुट प्राप्त होगा। जो भी वेब पेज एडिटर होते हैं वह सभी विजिबिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। विजिबिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही आपको प्राप्त होगा। आपने जैसा वेब पेज को डिजाइन किया है वैसा ही वेब पेज को रन करने पर आपको आउटपुट प्राप्त होगा। तो वेब पेज एडिटर विजिबिंग कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। विजिबिंग का फुल फॉर्म होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, www को टिम बर्नर्स ली ने बनाया है और www को 1989 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML के द्वारा वेब पेज को बनाया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक फाइल नेम में ब्लैंक होता है। प्रत्येक फाइल नेम में ब्लैंक होता है। जब भी कोई फाइल का नाम दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? प्रत्येक फाइल नेम में ब्लैंक होता है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो फाइल का एक नाम देना होता है। नाम के साथ और क्या होता है हमें यहां पर बताना है। आप जब भी कोई फाइल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने MS वर्ड में एक फाइल बनाई और आपने उस फाइल का नाम दिया एप्लीकेशन। आपने एक फाइल बनाई है MS वर्ड में जिसका नाम आपने दिया है एप्लीकेशन। जब आप यह फाइल सेव करेंगे MS वर्ड में तो आपने नाम दे दिया एप्लीकेशन, लेकिन जैसे ही यह फाइल सेव होगी ऑटोमेटिक इसमें एक एक्सटेंशन जुड़ जाएगा .docx, क्योंकि MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। तो आपने जैसे ये फाइल सेव करी आपने नाम दिया एप्लीकेशन, लेकिन ऑटोमेटिक इसमें क्या ऐड हो गया? एक एक्सटेंशन। तो प्रत्येक फाइल के नेम में एक्सटेंशन जरूर होता है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को फाइल फॉर्मेट भी कहा जाता है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। फाइल का टाइप शो करता है उसका एक्सटेंशन। हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग एक्सटेंशन होता है जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। यह रिप्रेजेंट करता है उस फाइल का एक्सटेंशन। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है। यहां पर हमसे पूछा गया था प्रत्येक फाइल नेम में ब्लैंक होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से संबंधित ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइल का टाइप कौन शो करता है या एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किसी फाइल का टाइप, फाइल का प्रकार शो करता है उसका एक्सटेंशन। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है कि फाइल के नेम और एक्सटेंशन को किस सिंबल से सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। एक फाइल के नेम को और उसके एक्सटेंशन को डॉट से सेपरेट किया जाता है, डॉट से। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक फाइल नेम में एक्सटेंशन होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है, इसका हमें बाइनरी रिजल्ट बताना है, क्या होगा। यह क्वेश्चन कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। अब CPCT के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से जरूर पूछे जाते हैं। अभी जो सितंबर में CPCT का एग्जाम हुआ है उसमें हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से जरूर पूछे गए हैं। आपको नंबर सिस्टम को सॉल्व करना जरूर सीखना है, क्योंकि आपके पेपर में भी 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जरूर आने वाले हैं। हमने अपने चैनल पर सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना सिखाया है, जिसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस को भी अपलोड किया है।
हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप उस प्लेलिस्ट से सभी नंबर सिस्टम को सीख सकते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि डेसिमल नंबर का बाइनरी रिजल्ट क्या होगा। डेसिमल नंबर का बाइनरी रिजल्ट क्या होगा, हमने कैसे पहचाना कि यह एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर का बेस होता है 10 और हमें बाइनरी में बदलना, यह कैसे पहचाना, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। मतलब हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को किसमें बदलना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इसको सॉल्व करने की कई मेथड हैं, लेकिन हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सबसे छोटी और सबसे सरल मेथड बताने वाले हैं। यहां पर हमें दिया गया है 24, एक डेसिमल नंबर है जिसको हमें किसमें बदलना है, बाइनरी में। कोई भी डेसिमल नंबर यदि आपको बाइनरी में बदलना है तो आप एक सीरीज का यूज करें। सीरीज स्टार्ट होगी 1 के बाद डबल करेंगे तो 2, डबल करेंगे 4, डबल करेंगे 8, डबल करेंगे 16। आप इस सीरीज को बढ़ाते जाइए, इस सीरीज को वहां तक बढ़ाते जाइए जहां तक आप इस नंबर पर ना पहुंच जाएं। मतलब इन सभी को जोड़ने पर यह नंबर आपका ना आ जाए। इन सभी नंबर को जोड़ने पर यदि आपका यह नंबर बन रहा है तो आप सीरीज को यहीं पर रोक दीजिए। और बड़ा नंबर होता तो हम सीरीज को कहां बढ़ा लेते, 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे हमारी सीरीज बढ़ती जाती। लेकिन हमें यहां पर बनाना है 24 बनाने के लिए हमारी सीरीज 16 तक सफिशिएंट है। प्रॉपर यहां पर हम अपना नंबर बना सकते हैं। हमें क्या बनाना है, 24। अब 24 बनाने के लिए आपको इस सीरीज में से किस किस नंबर की जरूरत पड़ेगी। यदि हमें 24 बनाना है तो हम 16 को यूज कर लेते हैं, 16 और 8 मतलब 24। हमें जरूरत किसकी पड़ी, 16 की और 8 की। तो हमने 16 को 1 दे दिया, 8 को 1 दे दिया। जिनकी जरूरत नहीं है उनको हम 0 दे देंगे, जिनकी जरूरत है उनको 1 दे दिया, जिनकी जरूरत नहीं है उनको 0 दे दिया। हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं हमने इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कितनी आसानी से बदल दिया। हमें जो नंबर दिया गया था उस नंबर के हिसाब से हमें अपनी इस सीरीज को बढ़ाते जाना है। नंबर छोटा होगा तो आपको सीरीज को कम रखना है, नंबर बड़ा है तो आपको सीरीज को आगे बढ़ा लेना है। आपको इस नंबर को बनाने में इस सीरीज के जो जो अंक यूज हो रहे हैं आप उनको 1 दे दीजिए, बाकी सबको 0 दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक और एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिया गया है 15। यह एक डेसिमल नंबर है, आपको 15 को बाइनरी में बदलना है 15 को। तो हम सीरीज क्या लिखेंगे, 1, 2, 4, 8। क्योंकि इतनी सीरीज से हमारा 15 बन जाएगा। 8 की जरूरत है, 8 को 1 दिया, 4 की जरूरत है, 4 को 1 दिया, 2 की जरूरत है, 2 को 1 दिया, 1 की जरूरत है, 1 को 1 दिया। 8, 4, 12, 2, 14 और 1, 15। आप देख सकते हैं जिनकी जरूरत थी सबको 1 दे दिया, तो 15 का बाइनरी हो गया ये। हमें दिया गया था 24, 24 का बाइनरी है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हमने एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, जो कि बहुत ही आसान होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में डेटा के डुप्लीकेशन को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। डीबीएमएस में डेटा के डुप्लीकेशन को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है, वह कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जैसे कि MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। हमसे पूछा गया है डीबीएमएस में यदि डेटा का डुप्लीकेशन हो जाता है, कोई रिकॉर्ड दोबारा भर जाता है, कोई रिकॉर्ड रिपीट हो जाता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है या उसे क्या कहा जाता है। तो जब डीबीएमएस में किसी डेटा की डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है या कोई डेटा रिपीट भर जाता है तो उसे कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा डुप्लीकेशन को कहा जाता है डेटा रिडंडेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डीबीएमएस में डेटा के डुप्लीकेशन को डेटा रिडंडेंसी के रूप में जाना जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किसने किया था। डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किसने किया था।
डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किसने किया था? यहां पर आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस को कहा जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस को कहा जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया था। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पास्कल, कोबोल, विंडोज या जावा? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो पास्कल तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबोल भी है, जावा भी है, लेकिन विंडोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विंडोज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लास्ट स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनती है, एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। हमसे पूछा गया है यदि हमें अपनी प्रेजेंटेशन में डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? पावर पॉइंट में यदि आपको लास्ट स्लाइड पर जाना है तो आप एंड की का यूज कर सकते हैं, एंड की, या फिर कंट्रोल के साथ एंड की का यूज कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन में लास्ट स्लाइड पर जाने की 2 शॉर्टकट की हैं, या तो आप एंड की को प्रेस करें या कंट्रोल प्लस एंड की को प्रेस करें। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। यदि आपसे पूछा जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है, तो वह हो जाएगी होम की। होम की या कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करने पर आप फर्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं, और एंड की या कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करने पर आप डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा प्रेजेंटेशन है। यदि हम एंड की को प्रेस करते हैं, एंड की को, तो हम डायरेक्ट लास्ट स्लाइड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि हम होम की को प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करते हैं तो भी हम लास्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, और यदि हम कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करते हैं तो भी हम फर्स्ट स्लाइड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब पहली स्लाइड पर आने के लिए या तो आप होम की को प्रेस करें या कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करें। इसी प्रकार से लास्ट स्लाइड पर आने के लिए या तो आप एंड की को प्रेस कर सकते हैं या कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन हमें और भी तैयार करने मिले। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करें, पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।